वन गमन के समय भगवान राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण यहाँ पर ही ठहरने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। नदी का किनारा है, हरे भरे लताएं पेड़ पौधे हैं, मृग खरगोश गिलहरी नीलकंठ तोते कोयल मोर चकोर पशु पक्षियों का यहाँ बसेरा है। तीनों ओर से सुगंधित हवा बह रही है। कितना सुंदर पर्यावरण है। लक्ष्मण ने भी स्वीकारा, हाँ भैया। फिर राम बोले, लेकिन लक्ष्मण हमें यहाँ ठहरने से पहले यहाँ के लोगों की भी राय जान लेनी चाहिए, इसलिए जाओ यहाँ के वनवासियों से पूछ कर आओ। आज्ञा पालन में लक्ष्मण वन में किसी वनवासी को ढूंढने लगे, लेकिन कोई नहीं मिला। बैल की पेड़ के शाखा पर बैठा एक बंदर मिला। हाथ जोड़कर विनम्र भाव से लक्ष्मण कहते हुए बंदर की ओर बढ़ रहे थे। बंदर मारने की शंका से दांत निकालकर झपट्टा मारते हुए लक्ष्मण को डराने लगा। लक्ष्मण लौट आए, अपने राम भैया से बोले, भैया यहाँ पर कोई नहीं है, एक बंदर है, वो मुझको दांत दिखा रहा था। फिर राम बोले, अच्छा एक बार और पूछो, और हाँ गुस्से में किसी को मारना मत, वनवासी हैं बेचारे, उनकी सभ्यता अलग हो सकती है। लक्ष्मण को कोई नहीं मिला, बल्कि दोबारा वही बंदर मिला, जो अब पहले वाले शाखा से कुछ ऊपर वाले शाखा पर बैठा था। लक्ष्मण हाथ उठाकर पूछ रहे थे, अरे भाई बता दो ना, हम यहाँ रह सकते हैं कि नहीं। बंदर उनको देखकर आंखें मटका रहा था। गुस्से में लक्ष्मण वापस चले आए और भैया राम से बोले, अरे भैया कोई नहीं यहाँ पर। फिर वही बंदर मिला, वह आंख मार रहा था। राम शांत स्वर में बोले, शांत लक्ष्मण, उन्हें तेज आवाज में नहीं, सिर्फ इशारों से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पूछो, वनवासी बड़े समझदार होते हैं। लक्ष्मण पुनः उसी बंदर के पास पहुंचे जो सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था। लक्ष्मण इशारों से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन बंदर बेखौफ आदतन अपने पेट और लिंग खुजला रहा था। यह देख लक्ष्मण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तर्कस से तीर निकाल लिए, लेकिन भैया राम की ही बात याद आने पर पुनः तर्कस में डाल दिए। पैर पटकते हुए भैया राम के पास पहुँचे और बोले, बस भैया बहुत हो गया। उसकी यह औकात, मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछूं, वह हिलाकर जवाब दे, ये कैसी सभ्यता है। शांत वत्स, राम बोले, जो कुछ उस बंदर ने बताया सब सही है। दांत दिखाकर हंसना, आंखें चलाना मटकाना और गंदे इशारे शरीर के कामेंद्रियों को बढ़ावा देते हैं। अगर परदेश में रहना है तो अपने कामेंद्रियों को अपने बस में करके रहें। लक्ष्मण शांत सिर झुकाए सुन रहे थे।